बहुत ही अच्छे ओपोनेंट्स हमारे सामने। यहाँ मैं वॉर की तैयारी कर रहा हूँ। बेस के लेआउट को देखकर ऐसा लग रहा है कि थोड़ा टेक्निकल वर्क करना पड़ेगा हमें। वैनिश नहीं हुई और टाउन हॉल आखिर में बचा रहा तो दिक्कत हो सकती है दोस्तों कि टाउन हॉल के पास ही पड़ा हुआ है मोनोलिथ हमारा, साथ ही पड़ा हुआ है मल्टी गियर टावर। मतलब हमारी आरसी वॉक बिल्कुल ही परफेक्ट जा रही है। यहाँ पर यहाँ स्ट्रेटेजी बिल्कुल ही अलग हो जाएगी क्योंकि टाउन हॉल का अपना डिफेंस नहीं होता। करते हैं हमने आरसी वॉक को फ्रॉम द लूप होल जो कि है हमारे मल्टी गियर टावर के पास। तो क्या हाल है दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रणव फिर आ गया हूं एक नई वीडियो के साथ। और आज है हमारे क्लैन वॉर लीग का 5वां दिन। तो 5वीं वॉर शुरू हो चुकी है दोस्तों और हर बार की तरह आए हैं बहुत ही अच्छे ओपोनेंट्स हमारे सामने। यहाँ मैं वॉर की तैयारी कर रहा हूँ, यूज कर रहा हूँ अपने बूस्ट पोशंस का अपनी सैबियो गेमिंग वाली आईडी में, क्योंकि पहला अटैक में करने जाऊंगा अपनी सैबियो गेमिंग वाली आईडी से। और आप देख सकते हैं कि ओपोनेंट्स ने कैसे अटैक किए हैं। ऑलमोस्ट सब पर लिए हैं 3 स्टार्स, कहीं 2-3 बेसिस में ही लिया सिर्फ 1 या 2 स्टार। और आसार देखकर लग रहा है कि हम CWL में प्रमोट नहीं कर पाएंगे, शायद स्टेबल रह भी जाएं। और ये रहा हमारा आज का पहला ओपोनेंट जो कि है TH17, जो कि मैं क्लियर करने वाला हूं अपनी TH16 वाली आईडी से। और दोस्तों बेस के लेआउट को देखकर ऐसा लग रहा है कि थोड़ा टेक्निकल वर्क करना पड़ेगा हमें। सोचते सोचते तो मेरे दिमाग में खिचड़ी पक चुकी है, लेकिन मुझे लगता है कि हमें रॉयल चैंप वॉक को शुरू करना चाहिए फ्रॉम दिस वे, क्योंकि आप देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा डिफेंस पड़ा हुआ है वहां, जो हमारे ट्रूप्स को बाद में दिक्कत देगा जरूर। विजार्ड टावर की तरफ से शुरू करेंगे मैं अपने सुपर येतीज का हमला, साथ ही यूज करेंगे लॉन्ग लॉन्चर इन द वे ऑफ मोनोलिथ ताकि मेरे ट्रूप्स मोनोलिथ को जल्दी डाउन कर दें। और 3 o'clock से रिलीज करने वाला हूं मैं अपने किंग एंड क्वीन को, और वो भी आर्चर टावर के पास से। थोड़ा टेक्निकल होने वाला है दोस्तों, लेकिन एग्जीक्यूट करके ही पता चलेगा कि हमारा प्लान बिल्कुल सही था या नहीं। क्योंकि आप देख सकते हैं कि टाउन हॉल बिल्कुल ही बीचों बीच पड़ा हुआ है और वॉल्स का घेरा ऐसा बिछा रखा है ताकि मेरे ट्रूप्स आसानी से अंदर ना जा पाए। लेकिन लॉन्ग लॉन्चर के साथ मैं कोशिश यही करूंगा कि आसानी के साथ मेरे ट्रूप्स अंदर चले जाएं, क्योंकि कोर वैनिश होना बहुत ही जरूरी है इस अटैक में। अगर कोर वैनिश नहीं हुई और टाउन हॉल आखिर में बचा रहा तो दिक्कत हो सकती है दोस्तों। यहां आप मेरी आर्मी को देख सकते हैं कि मैं करने वाला हूं सुपर येती अटैक फिर से, क्योंकि मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहूंगा अपनी अटैकिंग को लेकर। मुझे लेने हैं बहुत सारे स्टार्स। शुरू करते हैं अपनी रॉयल चैंप वॉक से, यूज करते हैं अपने रॉयल चैंप को, वैसे यूज करेंगे अपने इनविजिबिलिटी स्पेल को भी। और यहां थोड़ा स्लो डाउन हो जाएगा हमारा आरसी, लेकिन दिक्कत की कोई बात नहीं है क्योंकि हमारे पास पड़े हुए हैं अभी 8 इनविजिबिलिटी स्पेल्स। तो तबाही का स्तर आप सोच सकते हैं। तो कोशिश यहां मेरी यही रहने वाली है कि मैं मेजर टू मेजर डिफेंस को क्लियर आउट कर दूं, और उसी हिसाब से हमारा आने वाला अटैक भी होगा कि मैं किस वे को कहां से क्लियर करूं। आप सबको पता ही होगा कि सैबियो गेमिंग वाली आईडी से मैं भाले को यूज करता हूं, तो रॉयल चैंप की वर्किंग यहां खास रहने वाली है दोस्तों। और आप देख सकते हैं कि वो स्लॉट तो खाली कर दिया गया है, लेकिन अब देखना यह है कि हमारा रॉयल चैंप कहां को जाता है और कितना स्लॉट और खाली करता है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ही डायरेक्शन चेंज हो चुकी है, जा चुका है हमारे आर्चर टावर के पास। यूज किया है लास्ट इनविजिबिलिटी स्पेल, जैसे ही हमारा इनविजिबिलिटी स्पेल खत्म होगा वैसे ही करेंगे इसको गायब। यहाँ हमारे स्पेल टावर भी डाउन हो चुके हैं दोस्तों, तो हमारे ट्रूप्स के लिए राहत की बात आ चुकी है। लेकिन अब क्रिएट करेंगे हम अपने फनल से, क्योंकि यहाँ कोशिश हमें ये करनी है कि सुपर येतीस जाए सीधा कोर के बीच में, क्योंकि वहां एक राक्षस पहले से ही इंतजार कर रहा है जो कि हमारा टाउन हॉल है। और यहाँ सीसी के ट्रूप्स भी बाहर आ चुके हैं दोस्तों, उन्हें संभालने के लिए मेरे किंग एंड क्वीन काफी रहेंगे, और साथ ही के साथ फनल भी क्रिएट कर देंगे ताकि मेरे सुपर येतीस इधर उधर भटके ना। यहाँ हमारा लॉन्ग लॉन्चर बिल्कुल ही सही डायरेक्शन में जा रहा है। आप देख सकते हैं कि साथ ही के साथ पहुंच रहा है डैमेज हमारे मोनोलिथ को भी, और हाफ डाउन हो ही चुका है, बस थोड़े बहुत झटके बाकी थे और वो खत्म हो चुका है बिल्कुल ही। और यहाँ हमने टेक्निकल तरीके से यूज किया अपने रॉयल चैंप को भी, और आप भाले वाली एबिलिटी को देख सकते हैं। हमारे लिए एक राहत की बात और भी है दोस्तों, कि मेरे पास पड़ा हुआ था माइटी मोर्सेल, तो हमारे पास सारे हीरोज और उनकी एबिलिटी होगी मैक्स, जिसका मैं भरपूर फायदा उठाऊंगा जरूर, और TH17 को क्लियर करके ही रहूंगा। और ये आसानी के साथ हमारा TH17 डाउन हो चुका है, और आप देख सकते हैं कि 3 स्टार की ओर जा रहा है हमारा अटैक। क्योंकि आप देख पा रहे होंगे कि डिफेंस के मामले ऐसा कुछ खास पड़ा नहीं हुआ जो कि हमारे कर सके हीरोज को डाउन। और ट्रूप्स की तादाद भी आप देख सकते हैं कि सुपर येतीस दोनों और बिखर चुके हैं।
जो कि हमारे लिए बहुत ही फायदे की बात है, क्योंकि उससे टाइम हमारा कम बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। और आप देख सकते हैं अभी मेरे पास पड़े हुए हैं 40 सेकंड और ऑलमोस्ट सारी बिल्डिंग्स क्लियर हो चुकी हैं। तो पहले अटैक से तो हमने अच्छी शुरुआत कर दी है, लेकिन देखना ये है कि आने वाले बेसिस होते क्या हैं, क्योंकि मेरे पास पड़ा है सिर्फ 1.5 घंटा और उन्हीं के बीच में मुझे करने पड़ेंगे अपने तीनों अटैक्स। एक अटैक तो मैं कर चुका हूं और सक्सेसफुल हो भी चुका है, लेकिन बाकी अटैक्स को लेके मुझे थोड़ा 50-50 लगता है डाउट, क्योंकि बेसिस जो है वो है बहुत ही हाई लेवल के, जो हमें टक्कर देंगे जरूर। चलो चलते हैं अपनी दूसरी आईडी की ओर, जो कि हमारी जादू वाली है। हालांकि मेरे पास 2 दिन के अभी बूस्ट बाकी हैं, क्योंकि हमारा टाउन हॉल अभी ही अपग्रेड हुआ है और बूस्ट का मैं अच्छे से फायदा उठाना चाहूंगा दोस्तों। लेकिन जब मैंने पहले बेसिस को देखा था तो बहुत ही इफेक्टिव लग रहे थे। हमें उसी हिसाब से बनानी पड़ेगी अपनी नई नई स्ट्रेटजीज। और यहां मुझे लगता है कि जादू वाले बेस में हमारे सुपर येतीज को दोबारा एक्टिव करना पड़ेगा, साथ ही एक्टिव करना पड़ेगा सुपर बारबेरियंस को भी। लेकिन यहाँ बिल्डर्स को कर लेते हैं थोड़ा बहुत बूस्ट, क्योंकि काफी लंबे अपग्रेड्स हैं TH17 लेवल पे, जिन्हें मैं जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना चाहूंगा। और यहां मैंने अपने सुपर पोशन को कर लिया है यूज और फिर से 3 दिन के लिए एक्टिव कर लिया अपने सुपर येतीज और सुपर बारबेरियंस को। चलो चलते हैं दोस्तों अपने वॉर सिनेरियो की ओर और देखते हैं ओपोनेंट का चेहरा, क्योंकि इस बार ओपोनेंट्स बहुत ही घातक आए हुए हैं दोस्तों। और ओपोनेंट्स के बेसिस के लेआउट बहुत ही अच्छे बने हुए हैं, जिसकी वजह से हमें सोचना पड़ रहा है कि अटैक को शुरू कहां से करें। जैसे कि आप देख सकते हैं कि टाउन हॉल के पास ही पड़ा हुआ है मोनोलिथ हमारा, साथ ही पड़ा हुआ है मल्टी गियर टावर। तो मतलब डैमेज का स्तर टाउन हॉल के पास ज्यादा जरूर है, लेकिन अगर आप गौर फरमाए तो 12 o'clock पर भी पड़ा हुआ हमारा स्कैटर शॉट और मेजर हिट पॉइंट्स वाले डिफेंसेस भी। यहां मुझे कंफ्यूजन ये हो रही है कि मैं अपने टाउन हॉल वाली साइड से अटैक शुरू करूं, क्योंकि वहां पर पड़ा हुआ है इनविजिबिलिटी टावर, जो कि हमें दिक्कत देगा जरूर और डाइवर्ट करेगा हमारे रॉयल चैंप को भी। तो उस डाइवर्जन के कारण हमारा रॉयल चैंप की डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है, जिसकी वजह से अटैक बिल्कुल खराब भी हो सकता है दोस्तों। तो अगर मैं यूज करूं 12 o'clock से, तो हमारे टाउन हॉल के आसपास पड़ी हुई बिल्डिंग्स हमारे ट्रूप्स को जरूर डैमेज करेंगी। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं अपने सुपर येतीज पे ट्रस्ट करूं इस मामले में या नहीं, तो कहां से अटैक शुरू करूं और कहां से नहीं। हालांकि वाह 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 क्या बोला है, पर मुझे कंफ्यूजन सच में हो रही है दोस्तों, क्योंकि अगर टाउन हॉल वाली वे से मैंने नहीं अटैक को किया तो शायद से अटैक सिर्फ सिंगल स्टार में रह जाएगा। और यहां मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि रिस्क लूं या नहीं, क्योंकि मैं यहां सोच रहा था कि 12 o'clock से अगर हम आरसी वॉक को शुरू करते हैं तो सुपर येतीज का अटैक शुरू करेंगे हम अपने 3 o'clock से, जिससे कि लॉग लॉन्चर जाएगा सीधा हमारे मल्टी गियर टावर की ओर। हमारे किंग एंड क्वीन रिलीज होंगे 6 o'clock की तरफ से, ताकि वो फनल क्रिएट कर ले और हमारे सुपर येतीज को ज्यादा ना भटकने दे। और मेन बात तो ये भी है दोस्तों कि हमारे पास पड़ी नहीं है रॉयल चैंप की भाले वाली एबिलिटी, ताकि वो दूसरे निशाने लगा पाता। अगर मैं ब्लाइंडली ट्रस्ट करूं अपने सुपर येतीज की ओर, तो शायद से वो क्लियर कर देंगे इस अटैक को, क्योंकि उनके डैमेज होते ही कुछ माइट्स हमारा डैमेज करते जरूर है, लेकिन वो कितना डैमेज कर पाएंगे इस बेस में मुझे समझ में नहीं आ रहा। वैसे भी हमारे पास है लिमिटेशन हाउसिंग स्पेस की भी, और क्लैन कैसल में भी ट्रूप्स पूरे नहीं आएंगे दोस्तों। लेकिन हमारे पास समय जो है वो है बहुत ही कम और अटैक को जल्दी एग्जीक्यूट करना ही पड़ेगा दोस्तों। चलो चलते हैं इस अटैक की ओर और देखते हैं क्या सिनेरियो रहने वाला है। मैं शुरू करने वाला हूं अटैक को 12 o'clock से ही। बस देखना ये रहेगा कि मेरा प्लान सक्सेसफुल है भी है या नहीं। यहां शुरू करते हैं अपने रॉयल चैंप की वॉक को फ्रॉम द 12 o'clock, और साथ ही के साथ यूज करेंगे अपने इनविजिबिलिटी स्पेल का भी, क्योंकि सामने पड़ा हुआ है हमारे स्कैटर शॉट, जो कि एक शॉट में ही डाउन कर सकता है हमारे रॉयल चैंप को। तो हम यहां बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेंगे और यूज करेंगे लगातार अपने इनविजिबिलिटी स्पेल्स को। तो कोशिश हमारी यहां ये रहने वाली है दोस्तों कि हम आसानी के साथ ज्यादा डिफेंस को कवर कर सकें, कि जितना ज्यादा डिफेंस हमारा रॉयल चैंप लेकर जाएगा उतना हमारे सुपर येतीज को आसानी होगी आगे। और जो डायरेक्शन हमारे रॉयल चैंप ने पकड़ी हुई है अभी, उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि ये कोर में पहुंच जाएगा आसानी के साथ, क्योंकि मेरे पास पड़े हुए अभी 3 इनविजिबिलिटी स्पेल्स। आप समझ सकते हैं कि मैं कितने बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय करने वाला हूं दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि 15% डैमेज हो चुका है ओपोनेंट के बेस पे, मतलब हमारी आरसी वॉक बिल्कुल ही परफेक्ट जा रही है यहाँ पर। लेकिन बस देखना यहाँ ये है कि हमारा टाउन हॉल डिस्ट्रॉय होता भी है या नहीं। यहाँ मैंने रॉयल चैंप की एबिलिटी को यूज करते हुए उसे कर दिया है गायब। आप देख सकते हैं कि कोर में भी कुछ बचा नहीं है ज्यादा। करते हैं अपने मेन अटैक को शुरू, जो कि होने वाली है हमारी सुपर येतीज की आर्मी। पहले बनाएंगे थोड़ा बहुत फनल, क्योंकि सुपर येतीज अगर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो ये अटैक खराब होने के चांसेस बढ़ जाएंगे दोस्तों। और यहाँ स्विच किया है हमने लॉग लॉन्चर को,
लॉग लॉन्चर की लाइन को देख सकते हैं कि वो जाएगा सीधा हमारे मल्टी गियर टावर की ओर, और यहाँ किंग एंड क्वीन को भी मैंने रिलीज कर दिया है अपने। तो अब देखना ये है कि हमारे सुपर एथीज किस हिसाब से डैमेज करेंगे टाउन हॉल को। तो साथ ही के साथ जैसे ही मेरे को बेस मिला है वैसे ही यूज किया अपने रॉयल चैम्प को भी, क्योंकि हमारे सुपर एथीज आगे बढ़ते जा रहे हैं। रॉयल चैम्प अपना पीछे से डिस्ट्रक्शन करता रहेगा, लेकिन यहाँ थोड़ी बहुत दिक्कत हो चुकी है हमारे रॉयल चैम्प के लिए, क्योंकि वो रेंज के अंदर आ गया हमारे सिंगल इन्फर्नो के। तो डिस्ट्रक्शन तो हो के ही रहेगी, लेकिन उस डिस्ट्रक्शन से हमें कोई नुकसान नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि मेरे पास पड़ा हुआ है रिवाइव स्पेल। यहाँ करना है हमें सिर्फ मौके का इंतजार, जैसे ही हमें मौका मिलेगा वैसे ही करेंगे उसको रिवाइव। लेकिन यहाँ दूसरी मुश्किलें खड़ी हो रही हैं हमारी किंग एंड क्वीन के लिए, क्योंकि टाउन हॉल ने अपना डैमेज करना शुरू कर दिया है। यहाँ हमारी क्वीन पहुंच तो चुकी है, लेकिन स्पेल टावर ने काम खराब कर दिया है दोस्तों, और पूरी आर्मी को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। और जिस बात का मुझे खतरा था वो बात हो चुकी है यहाँ पर। यहाँ बड़ी आसानी के साथ हमने लिए हैं सिर्फ 1 स्टार और पड़े हैं सिर्फ 3 येतीज। मुझे नहीं लगता कि वो कुछ कर पाएंगे, क्योंकि आप आसपास के डिफेंस को देख सकते हैं कि 4 डिफेंसिव चीजें पड़ी हुई हैं। अगर इलेक्ट्रोमाइट्स भी करना चाहे कुछ, फिर भी उनका डैमेज इतना नहीं होगा कि वो कुछ कर पाए। तो यहाँ रिवाइव स्पेल का भी काम कुछ नहीं पड़ा ज्यादा, क्योंकि हमारे रॉयल चैम्प के पास पड़ा हुआ था मेजर डिफेंस, जिसने कि 2 ही झटकों में हमारे रॉयल चैम्प को उड़ा दिया। साथ ही उड़ा दिया हमारे अरमान 3 स्टार लेने के, और यहाँ हमें 1 स्टार से ही संतुष्टि करनी पड़ेगी दोस्तों। लेकिन देखने वाली बात यह है दोस्तों कि मेरे से ये साइड गलत चूज हो चुकी थी। शायद से मुझे टाउन हॉल वाली साइड से ये अटैक करना चाहिए था। अगर मैं टाउन हॉल को पहले ही उड़ा देता तो हमारा जो रिस्क फैक्टर है वो खत्म हो जाता बिल्कुल ही, और शायद से 3 स्टार आ भी सकते थे ओपोनेंट के बेस पे। लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं दोस्तों, करना है तो अब हमें रियोन वाले बेस से, और वो भी तीसरा अटैक आज का। वैसे अगर आपने गौर फरमाया हो कि अगर आपकी प्लानिंग बिल्कुल सही है तभी आप लेकर आ सकते हैं 3 स्टार ओपोनेंट के बेस पे, नहीं तो पिछले अटैक जैसा ही हाल होगा दोस्तों। लेकिन एक बात कहने वाली है कि अगर टाउन हॉल कॉर्नर में पड़ा हो तो रिस्क फैक्टर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। और ये क्या दोस्तों, हमारे सामने फिर से आ गया है वैसा ही कुछ टाउन हॉल, लेकिन यहां स्ट्रेटजी बिल्कुल ही अलग हो जाएगी, क्योंकि टाउन हॉल का अपना डिफेंस नहीं होता तो हमारा रॉयल चैम्प टाउन हॉल को बिल्कुल डैमेज नहीं कर पाएगा। लेकिन जो है गार्डियन हमें दिक्कत दे सकता है। अब यहां पर भी हमारे सामने दुविधा क्रिएट हो रही है दोस्तों कि मैं अटैक को कहां से शुरू करूं, क्योंकि यहां टाउन हॉल 18 का सिनेरियो कुछ और ही बताता है, क्योंकि टाउन हॉल 18 आरसी वॉक में नहीं आता है, और इस वजह से रिस्क बढ़ जाता है कि रॉयल चैम्प हमारे टाउन हॉल को नहीं कर पाएगा क्लियर, और इस वजह से हमारे ट्रूप्स भी कहीं रह ना जाएं कि टाउन हॉल की ओर ना जाएं, और इस वजह से हमें दिक्कत हो सकती है। लेकिन रिस्क तो लेना ही पड़ेगा दोस्तों, लेकिन रिस्क यहां नहीं लेंगे हीरोज पोर्शन को यूज करने में, और अपने हीरोज को मैक्स लेकर जाएंगे वॉर अटैक्स में। लेकिन यहां थोड़ी मॉडिफिकेशन की जरूरत है। मैं रिप्लेस करूंगा अपने फ्रॉस्टी को और लेकर जाऊंगा अपने डिगी को अपने वार्डन के साथ, क्योंकि डिगी अंडरग्राउंड अटैक करता रहेगा, और इसी बहाने हमें मिल जाएगा लैप, ताकि हम डिफेंस को आसानी से क्लियर कर पाए। एक बार चेक कर लेते हैं अपनी आर्मी को, पूरी फुल है। चलो चलते हैं ओपोनेंट के बेस की ओर दोबारा से, और बनाते हैं एक नई स्ट्रेटजी, और देखते हैं कि हमें अटैक को कहां से शुरू करना चाहिए। वैसे तो यहां देखने वाली बात यह है कि 12 o'clock पे फिर से पड़ा हुआ है मेजर डिफेंस, और दूसरी ओर अगर आप गौर फरमाएं तो कोर में भी बहुत अच्छा डिफेंस पड़ा हुआ है। तो यहां हमारे रॉयल चैम्प को लेकर दिक्कत होने वाली है दोस्तों। लेकिन मेन दिक्कत जो है वो खड़ी करेगा हमारा टाउन हॉल और गार्डियन, कि गार्डियन हमें दूर से अप्रोच करना शुरू कर देगा। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि लॉग लॉन्चर को कहां से यूज किया जाए। अगर मैं ये सोचूं कि लॉग लॉन्चर को यूज ना किया जाए तो आप देख सकते हैं कि वॉल्स का घेराव अंदर कितना ज्यादा है, जो कि हमारे ट्रूप्स को वे नहीं दिखाएगा बिल्कुल सही। तो टाउन हॉल की ओर से अटैक होना तो इम्पॉसिबल लग रहा है। तो शुरू करते हैं अपने अटैक को 12 o'clock से ही। अटैक थोड़ा सिमिलर रहने वाला है दोस्तों, तो देखते हैं कि क्या बनता है। दूसरा अटैक तो हमारा खराब ही गया बिल्कुल ही, लेकिन देखना यह है कि रेओन वाले बेस से हम क्लियर कर पाएंगे भी या नहीं। और शुरू करते हैं अपने आरसी वॉक को फ्रॉम द लूप होल, जो कि है हमारे मल्टी गियर टावर के पास। और कोशिश हमारी यही रहने वाली है कि मल्टी गियर टावर को उड़ाया जाए पहले, और फिर उड़ाया जाए आसपास के बचे हुए डिफेंसेस को। और हाँ दोस्तों, यहाँ हमारे रॉयल चैम्प के पास है भाले वाली एबिलिटी, तो हम उसका यूज बिल्कुल करेंगे जरूर। देखना ये भी है
कि अभी हमारी रॉयल चैंप वॉक सक्सेसफुल होती भी है या नहीं, क्योंकि अगर डिफेंस बहुत ज्यादा रह जाता है तो हमारे लिए बहुत ही रिस्क की बात होगी और आने वाले ट्रूप्स को राहत नहीं मिलेगी बिल्कुल भी। तो यहाँ बिल्कुल ही सेंटर में पहुंच चुका है हमारा रॉयल चैंप और पड़े हैं अभी 2 इनविजिबिलिटी स्पेल्स। देखते हैं किस लेवल का डिस्ट्रक्शन और पहुंचने वाला है ओपोनेंट के बेस पे। जैसे अगर आप गौर फरमाएं तो लेवल ऑफ डिस्ट्रक्शन थोड़ा कम रहा है, वो भी जादू वाले अटैक के कंपैरिजन, क्योंकि आप परसेंटेज को देख सकते हैं कि मेरे जादू वाली आईडी ने 15% तो 3 इनविजिबिलिटी बचे हुए पे ले लिए थे और यहां हम ले पाए हैं सिर्फ 12%। मतलब आरसी वॉक यहां सक्सेसफुल नहीं हुई है दोस्तों। देखते हैं अब क्या करते हैं हमारे सुपर येतीज। बनाते हैं पहले थोड़ा बहुत फनल और यहाँ क्लैन कैसल की ट्रूप्स भी बाहर आ चुके हैं, तो हमारे सुपर येती की तो खैर नहीं। यहाँ सुपर ड्रैगन को पुल करने के लिए हमारे पास अभी कोई ट्रूप बचा नहीं है, तो ये हमारे कुछ ट्रूप्स को परेशानी देने वाला है दोस्तों। 3 o'clock से मैंने रिलीज किया अपने किंग एंड क्वीन को ताकि मेरे सुपर येतीज ज्यादा डाइवर्ट ना हो और अब यूज करना है अपने रॉयल चैंप का। तो देखना ये है कि रॉयल चैंप को रिलीज करे कहां से, क्योंकि मेन फोकस जो है वो रहने वाला है हमारे टाउन हॉल की ओर। तो रॉयल चैंप को भी इसी वे में यूज करा जाएगा ताकि वो टाउन हॉल के आसपास डिफेंसेस को उड़ा दे। साथ ही के साथ फोकस ये भी रहने वाला है कि हमारे किंग एंड क्वीन ज्वाइन कर हमारे सुपर येतीज को भी। और क्वीन तो आ चुकी है, लेकिन देखना ये है कि किंग क्या करता है। और स्पाइकी बॉल का डैमेज तो आप सबको पता ही होगा दोस्तों। और यहाँ मोनोलिथ ने अपना वार करना शुरू कर दिया है, तो सही समय होगा हमारे रॉयल चैंप को रिलीज करने का शायद से। दूसरी ओर आप देख पा रहे हैं कि टाउन हॉल का गार्डियन भी लगा हुआ है पूरे जोरों शोरों से। रॉयल चैंप ने तो अपना काम करना शुरू कर दिया है दोस्तों, लेकिन जो है मोनोलिथ हमें डिस्ट्रक्शन दे रहा है बहुत ही ज्यादा और ट्रूप्स मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं आसपास बिल्कुल भी। और यहाँ मेरा अंदाजा फिर से सही जा रहा है कि ये अटैक भी हमारा खराब हो चुका है दोस्तों। और यहाँ फिर से आएंगे सिर्फ हमारा 1 स्टार ही। लगता है हमारी एग्जीक्यूशन में बहुत ही ज्यादा गड़बड़ होने लगी है दोस्तों। और मैं अंडर एस्टिमेट करने लगा हूँ ओपोनेंट के बेसिस को और डिफेंसेस को भी, जिसका कारण ये हो रहा है कि मैं आसानी के साथ ले पा रहा हूँ सिर्फ 1 स्टार। यहाँ हमें एग्जीक्यूशन में थोड़ा बहुत वर्क करना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं रिवाइज स्पेल का कहाँ यूज करूँ, क्योंकि आसपास पड़ा है बहुत ही ज्यादा लेवल का डिफेंस और रॉयल चैंप हमारा टाउन हॉल को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा। इन रिवाइव स्पेल को कहीं ना कहीं तो यूज करना ही पड़ेगा। यूज किया मैंने अपने रॉयल चैंप पे और आप देख सकते हैं कि साथ ही के साथ हो चुका है डाउन। और यहाँ हमें फिर से सेटिस्फैक्शन लेनी पड़ेगी सिर्फ 1 स्टार से। वैसे बहुत ही हैरानी की बात है और ये वॉर हमारे लिए बहुत ही बेकार रही कि मैं जब से यूट्यूब शुरू किया है तब से एक भी वॉर में मैं 1 स्टार नहीं लेकर आया हूं। और यहाँ 2 लगातार, वो भी CWL में 1-1 स्टार, मतलब बहुत ही बड़ा लॉस हुआ है मैं आज। और इस वजह से मेरा रैंक भी डाउन चला जाएगा। लगता है और अटैक ना ही करूं आज तो बेहतर रहेगा दोस्तों। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक एंड और ऐसी मजेदार वीडियोस देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल जिसका नाम है सैबियो गेमिंग। और हाँ दोस्तों, मैं इन वीडियोस को नहीं भी दिखा सकता था जिन पे मैंने लिए 1 स्टार, लेकिन दिखाना जरूरी है क्योंकि गलतियों से ही हम सीखेंगे आगे वॉर की स्ट्रेटेजीज को बनाना। और जहां हमारी प्लानिंग में कमी रही है वो हम पूरी करके ही रहेंगे अपनी आने वाली वॉर्स में। और आपको मिलने वाले हैं बहुत ही बढ़िया अटैकिंग स्ट्रेटेजीज। तो बने रहिएगा दोस्तों और खेलते रहें क्लैश ऑफ क्लैन। मैं आज के लिए आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद दोस्तों।